अकरम, तुमने उसका नाम तो नहीं लिया? नहीं। थैंक गॉड। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है भाभी? मानता हूं कि मैं लूजर हूं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूं कि उसका नाम लेता फिरूं, उसको बदनाम करूं। और वैसे भी अब तो उसका रिश्ता पक्का हो गया है ना, शादी करके न्यूजीलैंड चले जाएगी। मुझ जैसे लूजर से शादी करके उसको क्या ही मिल जाता। प्लीज मायूसी की बातें मत करो। इंसान अगर जिंदगी में गलत फैसले करता है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और शायद यही तुम दोनों के लिए बेहतर हो। रात में मैं तुमसे यही बात करने आई थी, लेकिन तुम अपने फोन पर बिजी थे। ओह, तो आप थी? मैं उस वक्त फिजा से ही बात कर रहा था। मुझे लगा शायद किसी ने हमारी बात सुन ली है। छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं है मुझ में। मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं। देखो अकरम, किसी के आने या जाने से लाइफ नहीं रुकती। गिरकर उठना, उठकर चलना और फिर दौड़ना, यही तो जिंदगी है। तुम्हारे आगे तो पूरी लाइफ है। फिर से शुरू करो। ये क्या हरकत है बासे? कौन सी हरकत? तो मुझे बगैर बताए, बगैर कुछ खाना खाए तुम ऐसे ही घर से चले गए। मुझे ना कोई कॉल किया, ना मैसेज किया, और कल से मुझे कह रहे हो किसी मीटिंग में बिजी हो। ऐसा भी मम्मी ने क्या कह दिया कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? ये तो तुम अपनी मम्मी से पूछो ना। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। उन्होंने फिर से वही बात की है। वो चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बस इतनी सी बात थी। तुम्हें पता है वो आजकल बीमार हैं, ओवर इमोशनल हो गई हैं। तुम उनको इग्नोर कर देते, या फिर तुम इग्नोर नहीं कर सके? तुम भी वही बात कर रही हो फरिया। हाँ, जरा मेरी जगह खुद को रखकर देखो ना। अगर तुम अरसलान के साथ एक हैप्पी रिलेशन में होती तो क्या मेरे कहने पे उसे छोड़ देती? नहीं ना, बल्कि तुम मुझे उल्टा बातें सुनाती कि किस तरह एक शादीशुदा औरत को वरगला रहा हो। देखो फरिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे आज भी बेपनाह मोहब्बत करती हो, लेकिन हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। तुम लौटकर वापस आई हो, मैं नहीं। एंड आई एम हैप्पीली मैरिड नाउ। कल को तुम भी किसी और से शादी कर लोगी तो मुझे भूल जाओगी। एग्जैक्टली। मैं भी उठते बैठते मम्मी को यही बातें कहती रहती हूँ, लेकिन वो है कि समझती ही नहीं है। मैं क्या करूं? देखो फरिया, तुम्हारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने की वजह यही थी कि मैं तुम्हें उस फेज से बाहर निकाल सकूं जिसमें तुम फंस चुकी थी, और हमें उसमें कुछ कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन तुम्हारी मम्मी का ये बच्चों सा रवैया और ये जिद, इट्स टू मच। ओके रिलैक्स, डोंट वरी, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। नहीं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वक्त के साथ साथ खुद समझ जाएंगी। आई नो वो अभी इस वक्त काफी सेंटिमेंटल हो रही है, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। वासे, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। थैंक यू। तुम भी बहुत अच्छी हो, बस थोड़ी सी इमोशनल हो। That I am. It's my nature. अब मैं क्या करूं? आई थिंक तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। एनीवेज, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। कैच यू लेटर। Sure. तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? वो असल में कल ही मेरी बहन की शादी हुई है ना, तो वो लोग वहां बिजी। साफ साफ कहो ना कि उन्होंने इनकार ही कर दिया आने से। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बस वो ये चाहते हैं कि अभी एक और बहन के फर्ज से फारिग हो जाएं,
और उसके बाद तो यानी कि तुम यहाँ अकेले रिश्ता लेने आ गए? शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है क्या तुमने? वो असल में मैं और जुनैरा एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई तरीका होता है। हमें जुनैरा ने बताया था कि तुम अपने वालिदैन के साथ आओगी, और बेटा तुम इस तरह खुद अकेले आ गए जैसे किसी दोस्त के घर इंसान जाता है मिलने। खानदानी लोगों में ये तौर तरीके नहीं होते बेटा, ये मुनासिब नहीं समझा जाता। अंकल मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने घर वालों को बहुत जल्द राज़ी कर लूँगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम तो फिर वापस जर्मनी चले जाओगे और 2 या 3 साल के बाद वापस आओगे, और उस वक्त फिर दोबारा उन्होंने कोई प्रॉब्लम की या ना माने, फिर क्या करोगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि वहां सेटल होने के लिए तुम किसी नेशनैलिटी होल्डर से वहां शादी नहीं कर लोगे? वैसे भी खुद स्टूडेंट वीजे पे हो, कल कला को अगर तुम्हें वहां वर्क परमिट ना मिला फिर क्या करोगे? आंटी मैंने चाय सर्व कर दी है, आप लोग आ जाएं। चाय की जरूरत तब होगी जब उमैर के घर वाले आएंगे। हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ रिश्ते की बातें इस तरह नहीं हुआ करती। मगर आंटी तुम चुप करो, ये हमारे घर का मामला है। और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो किया था रे। तुमने ही तो उसे उल्टी सीधी पटियां पढ़ाई जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। हयात, आप उठे, मेरे साथ चलें, हमें डॉक्टर के पास जाना था और वैसे भी काफी देर हो गई है। हाँ इतना वक्त जाया कर दिया। उमर रुको, मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए कुछ बाकी बचा है? तुमने घर में क्यों नहीं बताया था कि मैं अकेला आ रहा हूँ? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मेरी मम्मी साफ मना कर देती। तो अभी भी तो यही कुछ हुआ है। तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को ले आते? नहीं, अभी नहीं ला सकता, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं हैं कि मेरी शादी जल्द हो जाए, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें सब अपनी मजबूरी नजर आ रही है, मेरी नहीं। मेरे वालिदैन ने तुम्हें घर बुला के तुम्हारी बेइज्जती नहीं की,